अनंत काल से हम इस संसार सागर में गोते खा रहे हैं। काल ने हमको फंसा रखा है और नाना प्रकार की योनियां बना दी हैं और आत्मा को कर्मों की बेड़ियों में जकड़कर वो इस तरह से तरह तरह के रूपों में पिरोकर वो अपने देश में यही विचरण करा रहा है। कभी मनुष्य बनते हैं तो छूटने की राह नजर नहीं आती है। धर्म के नाम पर लोग तमाम तरह की क्रियाएं करते हैं, कर्म कांड करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन काल के जाल से छूट नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जितने धर्म चल रहे हैं वो सब काल के ही धर्म है। दयाल का तो एक धर्म है संत मत, बाकी दूसरा नाम बता दो आप, सब काल के मत है। वो अपनी पूजा करा रहा है, अपने के नीचे के देवी देवताओं की पूजा करा रहा है। उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु महादेव, उनकी पूजा करा रहा है। माताएं बहन की उनकी अर्धांगिनियों की पूजा करती हैं, गायत्री, जावित्री, सावित्री, और 33 कोट देवता हैं। गुरु महाराज कहते हैं 9 करोड़ दुर्गाएं, 10 करोड़ शंभु हैं। तो ये सब काल के दायरे में है, काल के नुमाइंदे हैं, इनकी हम पूजा करते रहते हैं। तो जब दयाल को जानोगे नहीं तो दयाल की पूजा कैसे करोगे? कर ही नहीं पाओगे। जब उसको पूजा ही नहीं करोगे, उसकी साधना ही नहीं करोगे, उसका नाम ही नहीं लोगे, उसके रूप को ही याद नहीं करोगे, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? इसलिए संत मत में लिखा कि और मता संसार के यूं ही धूल उड़ाए। सारे मत धूल उड़ा रहे, सब काल के दायरे में। और दयाल का जो मत है वो तो सत्यलोक जाने वाले जो परम संत हैं, या वहां से आई हुई जो आत्माएं जैसे कबीर साहब, वही उस मत को बताते हैं। तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। लोग कहते हैं ये हमारे देवी देवताओं को छुड़ा रहे हैं, हमारे हनुमान जी से हमको दूर भगा रहे हैं, माता मैया की पूजा खत्म करा रहे हैं, राम जी की भक्ति खत्म करा रहे हैं। तो वो तो एक तरह का दुश्मन व्यवहार और करने लगते हैं जी, भैया धार्मिक है या धार्मिक है। तो सही और सच्ची बात तो ये है कि सतगुरु जब तक जीवन में नहीं मिलेंगे और उनका ज्ञान हमको समझ में नहीं आएगा, हम उस ज्ञान को समझेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। यहाँ भी तमाम तरह की मिस्टेक हो रही है साहब। सतगुरु के नाम पर तमाम सतगुरु पैदा हो गए साहब, तमाम सतगुरु सत्यलोक की राह भी नहीं जानते हैं, लेकिन नाम उनका सतगुरु है। सत्यलोक की बात छोड़ो, ईश्वर के लोक में भी नहीं पहुंचे, ब्रह्म के लोक में भी नहीं पहुंचे, पार ब्रह्म के लोक में भी नहीं पहुंचे, यहाँ तक कि देवी देवताओं का भी दर्शन नहीं किया उन्होंने, और नाम उनका है सतगुरु। बताइए कितना भ्रम है। इसलिए तो रामायण में लिखा था कि हरित भूम तृण संकुल समझ पर नहीं पंथ, और जिम पाखंड विवाद से लुप्त भये सद्ग्रंथ। जब दुनिया में पाखंड और विवाद बढ़ जाता है तो सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते, सच्चा मार्ग लुप्त हो जाता है, प्रभु मिलन की सच्ची राह लुप्त हो जाती है। जैसे बाजार में 4 दुकानें असली सोने की हैं तो 40 दुकानें नकली सोने की वहां तैयार करी है, और असली सोने के लिए तो असली ग्राहक चाहिए, उसके लिए तो सच्चा भक्त चाहिए, निर्मल हृदय का, जिसके मन में प्रभु मिलन की भावना हो,
और जो परमात्मा से मिलना चाहता हो, जो जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाना चाहता हो, और जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हो, क्योंकि संतों ने पिछले 700 सालों में अपने जीवों पर अच्छे अच्छे संस्कार डाल दिए, वो ही जीव आ जाते हैं, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं, और दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते। किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, जो संस्कारी जीव होगा, जो बैठा होगा, उसकी हाल समझ में आ जाता है, दो वचन सुने उसकी समझ में आ जाता है। कहीं कहीं तो मैंने यहाँ तक देखा कि वो बैठे बैठा रोने लगा, इतनी उसके हृदय में भावना प्रबल हो गई। मैं वहाँ आपको बताऊं, अभी 5 मिनट बाकी है, मैं गांव में प्रथम पढ़ाने गया सबसे पहले, तो मेरे मन में भावना आई कि इस गांव में जन जागरण किया जाए गुरु महाराज के नाम का। तो मैं एक चबूतरे पे जाके बैठ गया, मैंने भैया आ जाओ गुरु महाराज का संदेश सुन लो। तो 2-4 लोग गांव के आ गए, और जब सुनाने लगा तो 2-4 और आ गए। तब क्या हुआ, अब जब जैसे ही मैंने गुरु महाराज का संदेश सुनाया, तो उनमें से 2 प्रेमी झरझर झरझर आंखों में आंसू बहाने लगे, रोने लगे कि बोले माठ साहब तुम क्या कहते हैं, इतने गूढ़ ज्ञान को कहाँ छुपाए बैठे थे, तुम्हारे पास तो गुरु का बहुत बड़ा ज्ञान है। और बोले तुम्हारे गुरु जी कहाँ हैं, रो रो के कह रहे, बोले हमको कब ले चलोगे। तो आज भी वो सत्संगी हैं, आज भी करीबन इस बात को हुए 33 साल हो गए इस बात को। एक का नाम था हरिराम और एक का नाम था भगत जी। तो जो संस्कारी जीव होते हैं वो तो उनकी बात समझ में आ जाती है, और जिनकी समझ में नहीं आ रही है, समझ लो ये प्रमाण है कि उनको इस दुनिया में अभी बहुत समय तक फिर जन्मना पड़ेगा और फिर मरना पड़ेगा, कि फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा, और काया कुटी खाली करना पड़ेगा, और रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। जिनको भी सतगुरु की सच्ची सीधी बात समझ में नहीं आ रही है, सत्यलोक की राह समझ में नहीं आ रही है, उनको समझ लेना कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे संसार सागर में बार बार जन्मने के लिए और बार बार मरने के लिए बार बार आना पड़ेगा। अभी मेरा अंतिम पड़ाव नहीं आया है। और जिनको संत मत समझ में आ गया और जो साधना पथ का आरूढ़ हो गए और 5 नामों की भक्ति करने लगी और गुरु की भक्ति करने लगे और सेवा साधन करने लगे और सुमरन ध्यान भजन करने लगे, तो काल की कोई मजाल नहीं है कि बहुत समय तक वो उसको बांध के रख सके। हद से हद संत मत में लिखा हुआ 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म, उसको सत्यलोक ले जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। गुरु महाराज उसको अपने साथ ले जाकर ही छोड़ेंगे। तो बोलिए प्रेम से। इसलिए बहनों भाइयों, हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, अनपढ़ हो, निपुण हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, लेकिन गुरु महाराज की आपको वाणी समझ में आ रही है, आपको हृदय में जम रही है, भा रही है, और आप उस राह पर चल रहे हो, तो आप अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझो कि मेरा काल के जाल से छूटने का समय आ गया और मैं गुरु के चरणों में बार बार बारी जाता हूँ और उनको बार बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने ज्ञान से अभिभूत किया और उन्होंने अपनी शरण में लिया, और उनकी कृपा से उनकी छत्र छाया में साधन भजन करके सुमरन ध्यान करके मुझे अब मुक्ति मिलने वाली है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। विनय करूं मैं